डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अखिल ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग नए टॉपिक्स के साथ इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग को पता है कि बहुत सारे वैकेंसी आई है बच्चे। ये जो है हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये समय, ये वक्त बहुत ही कहा जा सकता है एक अपॉर्चुनिटी मिला है, एक मौका मिला है। तो चलिए इस मौका को हम लोग गवाए नहीं, और इस समय अगर हम जॉब नहीं ले पाएंगे तो फिर इससे अच्छी मौका हमें नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सीजीएल का एग्जाम अभी चल रहा है ना, एमटीएस का एग्जाम होने वाला है। एमटीएस पता है सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी इस बार हुई है कि जिसका जीएस और इंग्लिश स्ट्रांग होगा उसका तो इजीली जॉब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसी सब को देखते हुए आज इस क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्लास में जो हम लोग लेके आए हैं वो हमारे एग्जाम्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है या सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश, जो जनरली हम लोग के लिए वीक है ना, हम लोगों का वीक होता है, तो उसी को हम लोग स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो आज के क्लास में हम लोग सिनोनिम्स को ध्यान में रखते हुए इसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सिनोनिम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि सिनो मतलब क्या होता है, सेम मीनिंग है ना। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग सिनोनिम्स को भी देखेंगे और उसके अपोजिट वर्ड को भी देखेंगे, एंटोनिम्स को भी देखेंगे। ठीक है, ताकि हमें हमारे साथ साथ एंटोनिम्स के साथ साथ सिनोनिम्स भी कंप्लीट हो जाए और सिनोनिम्स के साथ एंटोनिम्स भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं और डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इलास्टिक, ये वर्ड तो सुना हुआ है इलास्टिक। ठीक है, इलास्टिसिटी आप जनरली साइंस में पढ़ते होंगे, है ना। तो इलास्टिक इट मीन्स व्हाट, फ्री, लेवरियर, फ्लेक्सिबल या ब्रॉड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, फ्लेक्सिबल, जिसको खींचा जा सकता है ना, जिसको हम लोग इजिली ड्रॉ कर सकते हैं, वी कैन से। ओके, तो द करेक्ट आंसर ऑफ इलास्टिक इज व्हाट, फ्लेक्सिबल। ठीक है, फ्लेक्सिबल का मतलब भी जिसको इजिली हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं, है ना। तो इलास्टिक का सिनोनिम्स हमको क्या मिला, तो इलास्टिक का जो सिनोनिम्स है वो फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है, इसके और कुछ अधिक सिनोनिम्स आए, शायद ऐसा हो एग्जाम में इलास्टिक यहाँ पे फ्लेक्सिबल ना दे के ये तीनों में किसी चीज डक्टाइल दे दे, है ना। तो इस चीज को इसीलिए जानना जरूरी है। इलास्टिक के साथ हमें सिर्फ एक ही नहीं, इसके सारे सिनोनिम्स को जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इसका यार सिनोनिम्स क्या हो गया। तो मेलेबल हो गया, प्लेएबल हो गया, है ना, डक्टाइल हो गया। तो ये सब सारे जो है इसके क्या है, सिनोनिम्स है। ठीक है, इसके सिनोनिम्स को देखें। अब इसके अपोजिट वर्ड को देखेंगे, एंटोनिम्स को देखेंगे। शायद ऐसा कह दे कि इलास्टिक का सिनोनिम्स ना पूछ के एंटोनिम्स पूछ दे, है ना। तो एंटोनिम्स को भी जानना उतना ही जरूरी है जितना कि इसके सिनोनिम्स को जानना जरूरी है। तो हम लोग एंटोनिम्स को जानते हैं। तो इसका जो एंटोनिम्स, इलास्टिक मीन्स क्या बोले कि जिसको इजिली ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो इसका जस्ट अपोजिट रिजिड, स्टीफ, टेंस, है ना। ठीक है, जिसको हम लोग आसानी से ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये क्या, इलास्टिक के बारे में जाने, इलास्टिक वर्ड के बारे में हम लोग जाने, है ना। नेक्स्ट जो है वो है कंपेल। कंपेल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपेल। कंपेल कहते हैं कि किसी को जबरदस्ती, ये फोर्स करना, वी कैन से, ओके, फोर्स करना, जबरदस्ती करना। ठीक है, वही है कंपेल। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो फोर्स है, सबमिट है, एग्री है, इग्नोर है ना। तो फोर्स अभी तो जस्ट बोले कंपेल, है ना, किसी को फोर्स करना। तो इसका सिनोनिम्स हमको क्या मिला, फोर्स, है ना। नेक्स्ट देखें सबमिट कर देना, एकत्रित कर देना, इकट्ठा कर देना, है ना। एग्री मीन्स सहमत, है ना। तो ये तो इसका नहीं होगा, कंपेल मीन्स एग्री, ये तो नहीं होगा। इग्नोर करना, साइड करना, इग्नोर करना, तो ये भी नहीं। तो कंपेल का जो करेक्ट सिनोनिम्स है वो क्या है, फोर्स, जबरदस्ती किसी को कहना, है ना, मतलब जोर देना, वी कैन से। ठीक है, तो कंपेल, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ कंपेल, तो द राइट सिनोनिम ऑफ कंपेल इज फोर्स इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वर्ड। ओके,
तो इसके और सैनोनिम्स को जानते हैं, इम्पेल हो गया, रेस्ट्रेन हो गया, हसल हो गया, तो ये सब इसके सैनोनिम्स है। एंटोनिम्स में डेटर हो गया, इम्पेड हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, तो ये सब क्या है, इसके एंटोनिम्स हैं। तो सैनोनिम्स के साथ साथ हम लोग एंटोनिम्स को भी जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है वैलिएंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलिएंट, है ना। वैलिएंट या वी कैन से इन प्लेस ऑफ वैलिएंट करेज, ब्रेव बॉय ऐसा कर सकते हैं हम लोग, है ना, ब्रेव। तो वैलिएंट का जो सैनोनिम्स है वो क्या होगा, करेजियस होगा, है ना। करेज वर्ड से ये मिला है, करेज मीन्स व्हाट, साहस, ब्रेव, है ना। तो नेक्स्ट तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए, करेजियस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसके सैनोनिम्स को देखते हैं। तो इंट्रेपिड, बोल्ड, गिल्टी, है ना। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, मीक, टिमिड, कॉवर्डली, है ना। तो अभी जस्ट बोले बताएं कि वैलिएंट मीन्स ब्रेव। ठीक है, ब्रेव मीन्स जो बहादुर है ना, ब्रेव है, तो वो हुआ वैलिएंट का मीनिंग। तो इसके जस्ट एंटोनिम्स क्या होगा, तो जो डरपोक है, टेमिड है ना, क्वार्ड है ना, कायर है, तो वही तो इसका एंटोनिम्स होगा। तो अभी हम लोग जाने कि वैलिएंट के मीनिंग को जाने, इसके सैनोनिम्स को जाने, इसके एंटोनिम्स को जाने। तो इस प्रकार हम लोग आज सैनोनिम्स और एंटोनिम्स से भली भांति परिचित हुए। लेकिन सिर्फ इतना ही एंटोनिम्स और सैनोनिम्स जानने से नहीं होगा, हमें डेली इसका रिवीजन करते रहना होगा। ठीक है, तो आप हमारे क्लास में बने रहें और हम फिर नए क्लास में नए वर्ड के साथ आपके साथ मिलेंगे। चलिए ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।